ज़्यादातर लोग ज़मीन से कई कई मीटर नीचे मौजूद बंकर्स के अंदर हैं और वो वहाँ पे अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि इजरायली फ़ौज मुकाबला करने की कोशिश कर रही है ईरानी मिसाइल्स का। वो कर नहीं पा रहा है, उन्हें रोक नहीं पा रहे। आयरन डूम को जो कामयाबी माजी में मिलती थी वो अब मिल नहीं रही, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है और दूसरे मिसाइल्स उनको रोक नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब से दुनिया बनी है ना, तो जब जब कोई हथियार मारने के लिए बना है ना, वैसे वैसे कोई ना कोई ढाल भी साथ तैयार हुई है उससे बचने के लिए। मिसाल के तौर पे जब इंसान नेज़े से लड़ता था तो एक खास किस्म की ढाल होती थी अपने आप को बचाने के लिए। इतने बड़े फौजी और साइंसी नुकसान के बाद, एटमी नुकसान के बाद, इतना बड़ा नुकसान जो ईरान का हुआ, उसके बाद क्या इमीडिएटली ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता था? ये सवाल सबके ज़हन में तो था, लेकिन सबको अंदाजा था कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर ईरान ने जवाबी हमला किया। दूसरी चीज जो ईरान ने हासिल की वो ये कि पहली बार इसराइल में इतनी बड़ी तबाही हमने देखी है। वहां एयरबेस की तबाही देखी है, बिल्डिंग्स की तबाही देखी है, जहां पे इनका डिफेंस का ऑफिस था उसकी तबाही देखी है, इकोनॉमिक जहां से इनका वो मईशत चलती है, वहां पे एक वजारते खजाना का एक वो बना हुआ एरिया, वहां पे हमने तबाही देखी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने गिरती हुई देखी है। वो मनाजिर जो हम गजा में देखते रहे बड़े लंबे अरसे से, इन्होंने हजारों टन बारूद गजा के ऊपर बरसाया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1 लाख टन बारूद इसराइल ने गजा के ऊपर बरसा दिया गुज़िश्ता 2 साल में। ऐसी तबाही फेरी है 2-2.5 साल में गजा के अंदर, और हमने गजा को मलबे का ढेर बनते हुए देखा है। अब उससे मिलते जुलते मनाजिर हमें पहली मर्तबा तारीख में इसराइल में नजर आए हैं। अब ये जो इतनी बड़ी तबाही है, ये ईरान ने पहली चीज एक और ये अचीव की कि उन्होंने दिखाया दुनिया को कि यहां पे भी बम गिर सकते हैं, ये बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा जो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको आयरन डूम कहते हैं। इसराइल इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, उसकी एक रीजन है, वो एक छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं, और उसको हर वक्त इस बात का खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बम या कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो उसने दुनिया का बेहतरीन अमेरिका के साथ मिलकर, दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों के साथ मिलकर अपना एक आयरन डूम का सिस्टम बनाया हुआ है, जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है। वो ब्रीच हो गया, ईरान ने उसको ब्रीच किया है। और ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल जाके टारगेट पे लगे। अगर आप वो विजुअल्स देखें मनाजिर, तो आपको नजर आता है कि ईरान की जानिब से आने वाले बहुत सारे मिसाइल्स या ड्रोन्स, उनको वो टारगेट कर लेता है। इसराइल उन्हें टारगेट कर लेता है, हवा में रोक लेता है। लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था, कि बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल्स वो आए हैं और आकर हिट किए हैं अपने टारगेट्स के ऊपर। तो एक तो उन्होंने ये मिथ तोड़ दी, ये मिथ उन्होंने तोड़ दी ईरान ने कि इसराइल के शहरों के ऊपर अटैक नहीं हो सकता, या जो आयरन डूम है उसको डिसीव नहीं किया जा सकता, या इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसको तोड़ा और तोड़ के जाके मारा। अब जो जंग की हिद्दत है, ईरान ने एक और चीज जो हासिल की वो ये कि जंग की हिद्दत को, उसकी शिद्दत को इसराइल तक पहुंचाया है। इससे पहले इस जंग की शिद्दत मुसलमान मुल्कों में रहती थी, या गाजा में रहती थी, या ईरान में रहती थी, या लबनान में रहती थी, लेकिन शाम में रहती थी। अब ये जो जंग की शिद्दत है ये पहुंची है इसराइल के शहरों में। तो वहां पे हम मनाजिर देख रहे हैं, उनके लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया था कि जो ईरानी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मजीद अटैक किया जाए, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि जिस तरीके से जो इसराइली शहरी है वो बंकर्स के अंदर जाकर छुप गए हैं, जेर जमीन उनके जो बंकर्स बने हुए हैं वहां पे जाके छुप गए हैं और वहां पे अपने आप को महफूज कर लिया उन्होंने। तो इसीलिए उनका जानी नुकसान भी कम हुआ है। अब नाज़रीन, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको अगर आप देखें तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे ईरान ने इसराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया। और उसका रीजन एक ये भी है कि जो सिविलियन एरियाज हैं इसराइल में, वो उसके साथ ही उन्होंने अपनी दिफाई तनसीबात भी लगाई हुई, वो बिल्कुल करीब करीब है। तो वो अटैक होगा तो ये तो चीजें होती हैं। ईरान के अंदर भी सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जो आलमी मीडिया है वो छोटी सी खबर चलाता है फलस्तीनी बच्चों की शहादत के ऊपर। हजारों फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, 50-60 हजार के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद किए गए हालिया इसराइली हमलों में। टनों के हिसाब से बारूद रोजाना की बुनियाद के ऊपर गिराया जा रहा था गाजा के ऊपर, तो छोटी खबर बनती थी।
और आज ये जो है बहुत बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं पूरी दुनिया में। चीन ने नाजरीन ओपनली अनाउंस किया है वो खड़ा है साथ ईरान के और वो इसराइल की मजम्मत कर रहा है। रूस ने भी ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। उसके रीजन है, उसके टेक्निकल रीजन है, मैं आपको बताता हूं वो क्या। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ना, तो इसराइल ने पूरी सपोर्ट की थी इंडिया की, और वो एक मर्तबा नहीं की, वो हर मर्तबा की है। इसराइली वजीर आजम का स्टेटमेंट मैंने आपको कल निकाल कर सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका था, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को रोक देते कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता, यानी उस वक्त ये पाकिस्तान पे अटैक करते इंडिया के साथ मिलके, और ये चीजें थी भी। लेकिन अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान सबूतों की बात कर रहा है, पाकिस्तान चीजें दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें इसराइली हथियार भी इस्तेमाल किए। ये पाकिस्तान की जानिब से दावा भी किया गया था। ये असद कैसर साहब ने इस पे एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी भारतीय हमले में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो इसराइली थे और पाकिस्तान को इस पर संजीदा हिकमत अमली अपनानी होगी। और ये घिनौनी साजिश थी जो मिलकर की थी इन्होंने, भारत ने और इसराइल ने। तो देखें, जब भी भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इसराइल करता है ना भारत को सपोर्ट। तो अब ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, तो अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। भी जब इसराइल खुलकर भारत को सपोर्ट करता है कि मारो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता कि मारो इसराइल को? फिर ये तो ऐसे को तो ऐसा है ना भी, जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो इंटरनेशनल लॉ है, यही तो यानी ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो करेंगे वो ये आपके सामने